आज इन समर्थन कार्यालय में हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, जो महाराष्ट्र के एक सीनियर नेता है। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में कितनी मजबूत है? मजबूत तो बहुत मजबूत है। अभी हमारा जो हर जगह महीने में 200 प्रोग्राम हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और जो हमारे पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने साहब हैं, वो पूरी ताकत से पूरी जोर लगा दिए हैं। पूरे महाराष्ट्र में दौरा है। अभी हमारे पिछले संडे को जो है कि यहाँ दहीसर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ उत्तर भारतीयों के मंच पे, और विरह का प्रोग्राम रखा गया था। कभी प्रोग्राम्स के माध्यम से, कैडर के माध्यम से हमारे बहुजन समाज पार्टी की जितनी ताकत है उतनी लगा रही है संगठन बनाने में। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती क्यों शामिल नहीं हुई? ऐसा है कि मायावती क्यों नहीं शामिल हुई? बहन जी ने जो निर्णय लेती हैं वो ठोस लेती हैं, और जो गठबंधन चल रहा था उन्हें पता था कि गठबंधन जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि गठबंधन लालच में टूट जाता है, सीट बंटवारे में टूट जाता है। और एक सोनिया गांधी का और ममता बनर्जी का, ऐसे कई नेताओं का जो कि एक ये था कि मायावती को मायावती जी ने ये पैगाम दिया है कि हम भाजपा के साथ हैं, ऐसा करके नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भाजपा के साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि जब देखा इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन ने उन्हें कहा कि भाई प्रधानमंत्री जो है अगर चुनते हैं तो हम आते हैं, जब वहाँ प्रधानमंत्री का डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है तो हमारा कोई काम नहीं है, हम इंडिया में क्यों जाए, हम अकेले। हमारा राष्ट्रीय लेवल की बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। नहीं, पहले थी, अब कहाँ है? अब तो बहुत लगातार कमजोर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कब आई थी उसकी सत्ता? नहीं, कमजोर, ये आपके नजरिए से और किसी के नजरिए से नहीं, नजरिए से नहीं, ये तो तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में वो कितनी कमजोर हो चुकी है। कब आई थी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता? हर चुनाव में लगातार हार रही है। अगर मैं बता दूं कि कमजोर होती तो जैसे अभी 5 जगहों पे चुनाव हुआ, आपका एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तेलंगाना में हुआ, ऐसे 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, तो हमारी जो फाइट था जबरदस्त था। अगर एबीएम में चोरी नहीं हुआ होता तो हमारा वहाँ भी सीट निकल के आता। आपने देखा होगा, चैनल के माध्यम से देखा होगा, या आपने रिपोर्ट किया होगा कि कई ट्रक एबीएम पकड़े गए। ईवीएम पर तो मायावती जी अपना रुख स्पष्ट करती हैं, हम इसके विरोध में हैं, लेकिन बहुत जगह वो भाजपा सरकार की तारीफ करती हैं, पीएम मोदी की तारीफ करती हैं। देखिए, तारीफ एक अलग बात होती है। तारीफ, अगर आप भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका भी तारीफ, लेकिन अगर आप गलत काम करें उसका विरोध भी करेंगे। गलत काम करेंगे तो विरोध भी करेंगे, लेकिन आप जब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं। संविधान ने सभी को, दूसरी पार्टियां दूसरे नेताओं को अपने साथ लेती हैं। बसपा सरबराह, बसपा प्रमुख मायावती ने पहले इमरान मसूद को बाहर निकाल दिया, फिर दानिश अली को निकाल दिया। तो ये सब क्या है? दूसरी पार्टियां तो साथ ले रही हैं, वो बाहर निकाल रही हैं। बिल्कुल, ये आपको भी मैं बता दूं कि मीडिया को भी जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों निकाला उन्होंने, क्यों किसी ने पार्टी छोड़ के गया। सिर्फ इमरान मसूद को भी और अली साहब को भी नहीं, हमारे सिद्दीकी साहब थे, उनको भी निकाले गए। हमारे रामचंद्र राजभर जी थे, वो तो पहले निकाले, अब क्यों निकाला? वीर सिंह साहब को। तो देखिए क्या है कि हर कोई, अगर आप सीट पे बैठे हैं तो दूसरे का भी बैठने का तो अधिकार है कि नहीं? अब नया जो नवयुवक आ रहा है उसको भी तो दिया जाए ना मौका। इमरान मसूद को बाहर निकाला, उन्होंने ये कहा कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी में हमेशा से एक बात मशहूर रही है, बरोबर, अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ लीजिए कि वो पैसे लेकर के टिकट देती है। बिल्कुल, आप ये सच्चाई है। आप जो कह रहे हो कि पैसे लेके टिकट, पार्टी जो है, पार्टी को फंड तो देना पड़ेगा। फंड अलग चीज है। आप चुनाव के टाइम टिकट लिया आपने, आप 20 साल से कार्यकर्ता हैं, कोई आ गया, कोई 5 साल आपको पैसे देखो, तो कार्यकर्ता की निष्ठा क्या रहेगी? आप कौन से नजरिए से देख रहे हो उसे? आप पैसा लेने, ये आरोप वो लगाते हैं जो बसपा के साथ 20 साल से रहे, 15 साल से रहे। बहुजन समाज पार्टी कोई पूंजीपतियों का, धनिकों का पार्टी नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, और यहाँ पे अदानी अंबानी जैसे डोनेटर नहीं है। समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों की है। क्या पूंजीपतियों? उठा के इतिहास देख लीजिए। नहीं, उसमें तो ऐसा इल्जाम नहीं लगता कि हमसे पैसे मांगे गए टिकट के लिए। तो क्यों ऐसा बसपा में लगता है? नहीं, क्यों लगेगा? नहीं, वो मांगते ही नहीं। क्यों लगेगा? वो मांगते ही नहीं है।
क्यों नहीं मांगते? मांगते होंगे, हमें थोड़ी पता है, वो आपको पता उनके होगा। लोग पार्टी छोड़ते कोई इल्जाम तो नहीं लगाते। भले हमसे नहीं 2 लाख लगा- मांगे थे, हमसे 20 लाख मांगे थे। बसपा के जो लोग पार्टी छोड़ते हैं भले- वो इल्जाम लगाते हैं कि हमसे तो पैसे मांगे गए थे, हमने इसलिए छोड़ दी। वो उनका थिंकिंग है कि हमें किसने बदनाम करना है, किसको नहीं करना है, वो उनका थिंकिंग है। अब आप भी पत्रकार हैं, आपका भी थिंकिंग कहीं और होगा कि इसको बदनाम करना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको नहीं। पत्रकार वाली बात नहीं सर, वो तो जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो इल्जाम लगाते हैं। इमरान मसूद ने इल्जाम लगाया। जब तक आपका आप किसी से जम रहा है तो अच्छा है, जिस दिन आपसे